हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। जब आपके पास पब्लिक ने शेयर अप्लाई करे हो ज्यादा और आपने इशू करे हो कम, इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशू या ऑफर। मतलब आपको एप्लीकेशन मिली है ज्यादा, आपने शेयर इशू या ऑफर करे हैं कम। मेरे एग्जांपल में मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000 शेयर्स की और आपने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम ओवर सब्सक्रिप्शन की। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। 3 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहला, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको आप रिजेक्ट कर दो और रिमेनिंग को आप फुल अलॉट कर दो। कैसे, देखते हैं। आप बनाएंगे अप्लाइड और अलॉटेड। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन होगा आपको अप्लाइड और अलॉटेड बनाना है। तो यहां पे लिखा है रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो आपने एक्सेस कितने रिसीव करी है? 5,000, क्योंकि इशू आपने करे हैं 10,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000। तो 5,000 को आप कर दोगे रिजेक्ट, यानी इनको दोगे नील, इनको अलॉट करोगे 0 शेयर्स। और रिमेनिंग जो बच गए 10,000, इनको आप पूरे शेयर दे दोगे। तो ये होगा आपका पहला ऑल्टरनेटिव। ये आपके हो गए टोटल 15,000 और अलॉट आपने करे 10,000, क्योंकि इशू तो आपने 10 ही करे, तो मैक्सिमम इशू आप अलॉट 10,000 ही कर पाओगे। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी एक्सेस मनी है 5,000 को आपने मिल दिया, तो जो आपको ये पैसा आया है जिनको आपने रिजेक्ट किया है, इसको आपको करना पड़ेगा रिफंड। ये पैसा आप करोगे रिफंड। तो जो आपकी सेकंड एंट्री होती है जिसमें आप शेयर इशू करते हो, पहली एंट्री होती है आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो उस एंट्री में आप ये जो आपने पैसा रिसीव करा है इसको आप रिफंड करोगे। तो दूसरी एंट्री में आपका टू बैंक अकाउंट ये भी आ जाएगा। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन का अमाउंट है 2 रुपए, अलॉटमेंट का अमाउंट है आपका मान लीजिए 5 रुपए। तो अब आप देखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री में आप मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको 15,000, तो पहली एंट्री आपकी हमेशा जितने की एप्लीकेशन आएंगी उतने से होगी। बाद में सारा काम आपका जितने आपने अलॉट करे पब्लिक को उतने से होगा। तो 15,000 इंटू 2, ये आपका हो गया 30,000 और यहां पे भी आपका आ गया 30,000। अब दूसरी एंट्री में देखिए क्या चेंज आएगा। दूसरी एंट्री में आप शेयर इशू करेंगे, एंट्री की आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तक तो एंट्री आपकी होती ही होती है, लेकिन 5,000 रुपए को आपने 5,000 शेयर को आपने नील दिए, 0 दिए, तो इनका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर आपने इनका पैसा रिसीव करा, यहां पे आपको 15,000 का पैसा रिसीव हुआ, लेकिन शेयर तो आप 10,000 ही दे रहे हो। तो इन 5,000 का पैसा आप रिफंड करोगे, तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, यहां 30,000। शेयर कैपिटल हमेशा जितने शेयर आपने अलॉट करे उतने से बढ़ेगी। अलॉट आपने कितने करे 10,000, तो 10,000 इंटू में 2, ये आपका आ गया 20,000। और 5,000 को आपको रिफंड करना है, 5 को नील दिए, इनका पैसा आप रिफंड कर दोगे। 2 रुपए के हिसाब से आपको रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, ये आपने कर दिया रिफंड। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव आपका हो गया कुछ को दो पूरे, एक्सेस को कर दो रिजेक्ट। तो इसे बोलते हैं रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। यह पहला तरीका है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब आइए दूसरे तरीके में आते हैं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट। यहां पे आप किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, सबको शेयर देंगे प्रोपोर्शनेट। मतलब आप बनाएंगे अप्लाइड अलॉटेड। 15,000 शेयर को जिन्होंने 15,000 लोगों को आप बांट दोगे 10,000 शेयर। आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, जो 15,000 अप्लाइड है आपने इनको 10,000 अलॉट कर दिए। कैसे करें,
15 को 15 तो मिल नहीं पाएंगे, तो 15,000 को आपने 10,000 दे दिए, यानी आपने रेशियो बना दिया 3 और 2 का। 15,000 और 10,000 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो कट गई, 15 10, 5 कॉमन है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो आपने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया कि जिसने 3 शेयर अप्लाई करें उसको आपने 2 दे दिए। इसे बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी रेशियो में कि मांगे तो ज्यादा है लेकिन दिए आपने कम, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को रिजेक्ट नहीं करा। अब यहां पे भी आपको फालतू पैसा सेव हुआ है, यहां पे आपको फालतू पैसा सेव हुआ है 5,000 रुपए का। इस एक्सेस मनी को आप क्या करोगे, इस एक्सेस मनी को आप यूज करोगे अलॉटमेंट में, यूज ऑन अलॉटमेंट। यहां पे जो आपको एक्सेस मनी रिसीव हुई है, क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, किसी को रिजेक्ट नहीं करा, रिजेक्ट करते तो पैसा वापस करते। यहां पे आपको 15 को 10 दिए, 5 का पैसा फालतू आया, इसको आप करोगे अलॉटमेंट पर यूज, क्योंकि अलॉटमेंट तो आप मांगोगे तो आप इसे वापस नहीं करोगे, आप बोल दोगे शेयर होल्डर को कि ये पैसा आपका अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे और रिमेनिंग पैसा आप शेयर होल्डर से बोलोगे कि आप इतना हमें दे दो। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहली एंट्री तो आपकी सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे 30,000 ही आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको 30,000 रुपए 30,000 ही रिसीव हुई है 15,000 शेयर पे। दूसरी एंट्री देखिए आप क्या होगी, दूसरी एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू बैंक नहीं आएगा। 15 को आपने 10,000 दिए, 5 का पैसा फालतू आया, इस फालतू पैसों को आप यूज करोगे अलॉटमेंट में। तो दूसरी एंट्री में आपका जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करेंगे आइए देखते हैं। यहां पे तो आपका 30,000 आ जाएगा, शेयर कैपिटल में जितने शेयर आप अलॉट करोगे, अलॉट तो आपने 10,000 ही करे, 10,000 इंटू 2 20,000, और 5,000 का आपको फालतू पैसा मिला, यह आप यूज करोगे अलॉटमेंट में, 5,000 इंटू 2, यह आपका हो गया 10,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या आएगा, यहाँ पे चेंज बड़ा थोड़ा सा आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री भी करके दिखाता हूँ, ये मैं आपकी रब करता हूँ, मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री करके दिखाता हूँ, क्योंकि पहले केस में तो अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर आएगा। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है तो यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री जब आप रिसीव करोगे उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा अमाउंट में, आइए देखते हैं। तो ये आपकी पहली एंट्री थी, ये आपकी दूसरी एंट्री थी। अब आप अलॉटमेंट मांगोगे, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, तो अलॉटमेंट देखिए आपकी मांगने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप सारा काम करोगे 10,000 से, क्योंकि अलॉट तो आप 10,000 ही करें, तो पैसा भी अलॉटमेंट पर आप 10,000 का ही मांगोगे। 10,000 इंटू में 5, ये आपका हो गया 50,000, और यहां पे भी आपका जाएगा 50,000। अब आप जब रिसीव करोगे, रिसीव की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट पर आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, सारा पैसा मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो वो कॉल इन एरियर है, वो भी डेबिट हो जाएगा, लेकिन मैं मान रहा हूं सारा पैसा मिल गया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए आपने अलॉटमेंट मांगी कितनी, 50,000, लेकिन आपको ऑलरेडी कितनी मिल चुकी है, 10,000, क्योंकि अलॉटमेंट 50,000 से अगर डेबिट हुई है तो खत्म भी 50,000 से ही होगी, लेकिन 10 से तो ऑलरेडी खत्म हो रखी है, मतलब 50 से अगर डेबिट हुई है तो क्रेडिट भी 50 से ही होगी, लेकिन 10,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट हो रखी है। इसका मतलब आपने मांगे 50,000 है, लेकिन 10 तो आपको ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो एक्सेस मनी रिसीव करी थी, आपने कहा था वो यूज करोगे अलॉटमेंट पर, तो 50 में 10 तो आपको पहले मिल गए। तो अब आपकी यहाँ पे अलॉटमेंट आएगी 40,000। कैसे आई 40,000, 50,000 माइनस 10,000, और अगर आपको सारा पैसा मिल गया है तो बैंक में भी आपका जाएगा 40,000, और अगर कुछ नहीं मिला है तो कॉलिनेट डेबिट हो जाएगी, और बाकी घटा के आ जाएगा बैंक में आपका बैलेंसिंग फिगर, या घटा के भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए थर्ड ऑल्टरनेटिव चलते हैं। थर्ड ऑल्टरनेटिव आपका बिल्कुल सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ को पूरे दे दो, कुछ को रिजेक्ट कर दो, और कुछ को प्रोपोर्शनेट। देखिए मान लीजिए आपको अप्लाइड अलॉटेड बनाना है, यहाँ पे
आप खुद से कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपको अपनी ओर से बना के दिखा रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, 7,000 को तो दे दिए पूरे 7,000, 3,000 को आपने नील दिए, तो अब आपके कितने बचे, 15 की एप्लीकेशन सेव हुई थी, 7 चले गए, 3 और चले गए 10, तो 5 बचे। इन 5 को आपने कितने दे दिए, अलॉट आप कर सकते हो मैक्सिमम 10, तो 7 तो पहले चले गए, इन 5 को आपने दे दिए 3,000। तो यहां पे आपका फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन यूज हुआ, कुछ को पूरे, कुछ को रिजेक्ट, कुछ को प्रोपोर्शनेट। तो ये आपका हो गया 15,000, ये आपका हो गया 10,000। अब देखिए यहां पे जो आपका एक्सेस मनी रिसीव हुई है, ये वाली जो 3 को नील दिए, इसको तो आप रिफंड करोगे, इसके लिए आप दूसरे एंट्री में लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और 5 को 3 दिए, यहां पे जो फालतू पैसा आया है ये आप यूज करोगे अलॉटमेंट में, इसके लिए आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट सेकंड एंट्री में, तो ये पैसा यूज होगा यूज ऑन अलॉटमेंट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए अगर मैं एंट्री करके दिखाऊं, यहां पे भी पहली एंट्री सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 30,000। दूसरी एंट्री में देखिए आपका क्या चेंज आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी एंट्री तो कॉमन है। अब आपको देखना है अपना अप्लाइड अलॉटेड, आपने 3,000 को नील दिए, इनका पैसा आप रिफंड करोगे, लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और 5 को आपने 3 दिए, 2,000 का पैसा फालतू आया, ये आप यूज करोगे अलॉटमेंट में, लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अमाउंट कैसे फिल करना है। यहां लिखेंगे आप 30,000, शेयर कैपिटल में लिखिए, शेयर कैपिटल जितने आपने अलॉट करें, अलॉट कितने करें 10,000। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली एंट्री जितने की एप्लीकेशन रिसीव हो, बाद में सारा काम जितने आपने अलॉट करे। शेयर कैपिटल हमेशा आपकी उतने से ही बढ़ेगी जितने आपने अलॉट करें। तो अलॉट आपने करें 10,000, 10,000 इंटू में 2, ये आपका आ गया 20,000। अब बैंक में कितना आएगा, 3 को आपने दिए नील, तो 3,000 इंटू में 2, 6,000, और ये 2 रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट है, क्योंकि जो रिसीव करा वही तो वापस करोगे आप। और अलॉटमेंट में 5 को 3 दिए, 2,000 का फालतू आया, 2,000 इंटू में 2, 4,000। तो इस तरीके से आपकी एंट्री फुलफिल हो गई। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अलॉटमेंट मांगोगे आप, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री सेम होगी ये वाली, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखी है 50,000 50,000। लेकिन आप रिसीव करोगे फोर्थ एंट्री इस केस में, तो अब देखिए अलॉटमेंट तो आपने 50,000 ही मांगी, क्योंकि अमाउंट मैंने अलॉटमेंट 5 रुपए रखा है, लेकिन इस बार आपको अलॉटमेंट कितनी मिल चुकी है, 4,000, क्योंकि सेकंड केस में मैंने 5 का पैसा फालतू रिसीव किया था, यहाँ पे केवल 5 को 3 दिए, 2 का फालतू रिसीव हुआ, तो यहाँ पे आपकी अलॉटमेंट 4,000 रिसीव हुई है, मांगे 50 है, तो 50,000 माइनस 4,000, ये आपका आ जाएगा 46,000। और अगर सारा पैसा सेव हुआ है तो बैंक में आपका आ जाएगा 46,000। आई होप आपके पास समझ में आ रही होगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम कई बार और आती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार इतनी एक्सेस मनी रिसीव आती है कि वो अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रही होती है। तो उस केस में अगर क्वेश्चन बोलता है उसे रिफंड करनी है तो हम रिफंड कर देंगे, क्वेश्चन अगर बोलता है उसे कॉल पे यूज कर सकते हैं तो हम कॉल पे यूज कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम करेंगे रिफंड। वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। अगर इतने टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।